ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 जून की मुरली है। आज की मुरली में बाबा की महिमा है। बाबा बागवान भी है, माली भी है। बागवान, माली, सर्जन, अविनाशी सर्जन। सर्जन, अविनाशी सर्जन। बेहद का पिता, स्पिरिचुअल फादर, टीचर। परमात्मा सदैव प्योर,
परम आत्मा सदैव प्योर। खेवैया। बहुत बहुत मीठे बाबा। बहुत बहुत मीठे बाबा। हम बच्चों का स्वमान है। हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। कौन है हम सभी? प्रसन्नचित है। तीव्र पुरुषार्थी हैं, प्रसन्नचित है, संतुष्ट है। संतुष्ट है। ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल के हैं। ईश्वरीय संतान है, ब्राह्मण कुल के हैं। मीठे मीठे कौन से बच्चे हैं नीतिबेन? सिकिलते बच्चे हैं। पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। कांटों से, बिना बिन, फूल बनने वाले हैं, बन रहे हैं, या तो बनते हैं। तो फूल निमित्त है। मास्टर। मास्टर। पूजा। पूजा आगे आ जाओ। सर्वशक्तिमान है। मास्टर। सर्वशक्तिमान है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा अविनाशी है। आज की मुरली की मुख्य बात है, हमारा टाइम क्या है बताइए। पूजा बहुत वैल्यूएबल है, तो इसीलिए क्या करना है राजा रमन भाई? फालतू बातों में, दादा, फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये मेन है। क्रोध से मुक्त होना है, दुख नहीं देना है, ये सारी बातें हैं। हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, डू नो विल, थिंक नो विल, ये भी पांच बातें हैं। चरमुई चमुई माना पर चिंतन निंदा से मुक्त रहना है। फालतू बातें करनी नहीं है। अपना कल्याण पढ़ाई से करना है, मुख्य बात है। क्या याद रखना है आज किरण भाई? तो 21 जन्मों के लिए बाबा हमें बनाते हैं निरोगी, ये याद रखना है। एक तो बाबा मेरा क्या कर रहे हैं? कल्याण कर रहे हैं पढ़ाई से। पढ़ाई से, पढ़ाई पढ़ाकर, और हम पढ़ाई से अपना कल्याण करते हैं। और बाबा हमें आधा कल्प के लिए बनाते हैं निरोगी। कितने जन्म के लिए चंपाबेन? 21 जन्म के लिए। तो सिर्फ याद में तत्पर रहो। सिर्फ सिर्फ क्या बोला? सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो करनी करनी है, बच्चों को सेवा तो करेंगे ही ना। और फिर बाबा ने कहा कि ये कौन सी नॉलेज बाबा देते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें हमें क्या बनना है? सोमान हमारा देही अभिमानी। मैं कौन हूँ शोभा बहन? देही अभिमानी मैं हूँ। तो ये याद रखना है। तो ये मुख्य बातें हैं। 27 जून की मुरली है। मुख्य सार, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बोलो, फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न मनुष्य से देवता, बहुत ध्यान से सब सुनेंगे अतीन्द्रिय सुख में रहते हुए। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्या नहीं करना है? कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, कोई किसी को भी दुख नहीं देना है।
चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। जो काम की बातें नहीं, किस लिए करनी है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, हमारा और दूसरों का, दोनों का। क्यों ऐसा करना है? वो भी बहुत चढ़ेगा दूसरों का फालतू बातों में टाइम वेस्ट करेंगे तो। बाबा की श्रीमत है, हियर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, थिंक नो एविल और टॉक नो एविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो। जाकर के बैठते थे ना पहाड़ी पर, तो जंगल में भी तो जाते थे ना पहले पहले। आबू में आए तो जंगल ही जंगल था, तभी होटल थी कहाँ कोई। तो घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम मनुष्य अभी क्या बन रहे, शिखा बेन? भविष्य के लिए देवता। हम कांटों से फूल बन रहे। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाबा को याद करने से, और आगे खेवैया भी आएगा, बागवान, खेवैया, माली, 84 तीनों याद रखना है। तो 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते बनते जाते हो क्या? मनुष्य से देवता। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। सब कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ क्या करो? बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ क्या करो? हाँ, सिर्फ क्या करो? याद में रहो। बाबा की याद से वर्षा भी याद आता है, तो 84 का चक्र भी याद आता है। तो इसमें और क्या तकलीफ है कोई तकलीफ? बोलो। है तकलीफ किसी को? कुछ भी नहीं। याद में क्या तकलीफ है? जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए हमारा? आसुरी स्वभाव वो नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें नहीं। तो बराबर बोला। कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाबा को, क्योंकि वैल्यूएबल टाइम चला जा रहा है ना। नल खोल दिया आपने, पानी टाकी से ऊपर से नीचे आ रहा है, टाकी खाली हो जाएंगे कि नहीं? टैंक होंगे कि नहीं खाली ऊपर? तो समय बह रहा है। बाकी संसार की जरमुई झुमई तो बहुत सुनी, पर चिंतन निंदा आधा कल्प से। ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है ना, संसार की क्या बोला है आज? संसार का पर चिंतन निंदा बहुत सुना। इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, होता कुछ भी नहीं। हमारे हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है, और बातें करते रहते हो। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो, तो बाबा कहते हैं ये जरमुई झमुई पर चिंतन निंदा न करो। फलाना ऐसा करता है, फलाना ये करता है, ये है, इनमें ये बात है, और हमको क्या काम है? सुधरना होगा तो उसको अकेले में कल्याणकारी भावना से बोल दो। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम, बोलो, वेस्ट करना है तुम्हारा टाइम बहुत, फिर से बोला बिना में, वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे, कल्याण करेंगे तो अपना। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने के लिए विलायत विदेश में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहाँ कहते हैं यहाँ जाओ वहां जाओ? बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझ पिता को याद करो। एक दो को बाबा सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में रहो, इसलिए बिठाते एक दो को सामने, की दृष्टि एक दूसरों की लो और याद में रहो बाबा की। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से बनते हो फूल। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है, खुद के भी। बड़े बाबा भी सर्जन हैं, तो बड़े बड़े आदमियों के पास सर्जन होते हैं ना, उनके साथ होते हैं सर्जन। प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे होते हैं उनके पास साथ, डॉक्टर की भी गाड़ी साथ में चलती है, व्हीकल। तुम्हारा सर्जन कौन बने हैं? तुम्हारे सर्जन बने हैं कौन? भगवान, भगवान बने हैं।
भगवान बने हैं हमारे सर्जन, तो वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं कि हम तुमको आधा कल्प के लिए बनाते हैं निरोगी। तो सिर्फ मुझे कहो, तो सिर्फ मुझे याद करो। ये होमवर्क है, बाबा मुझे बनाते हैं आधा कल्प के लिए निरोगी, ये होमवर्क आज का। तो विकर्म विनाश होंगे तो मैं किस जन्म के लिए बन जाएंगे? निरोगी। निरोगी। ये गांठ क्या करनी चाहिए? बांध लेनी चाहिए, माना हमें बहुत ही पक्का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, याद से ही तुम बन जाएंगे चित्राबेन निरोगी। फिर 21 जन्म के लिए तुम्हें कभी भी कोई रोग नहीं होगा। बल आत्मा तो अभी है गायत्री बेन, स्वमान आत्मा का अविनाशी है बराबर। शरीर ही रोगी बनता है, आज याद करेंगे होमवर्क में। आत्मा अविनाशी है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। कहाँ था कल, तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में रहो क्या चतुर भाई, तत्पर। सर्विस तो बच्चों को दादा करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, मन आवाज थोड़ा वो हो जाता। कई बच्चे फिर समझते हैं कि हम सर्विस करते, पहले एग्जीबिशन समझाते थे, एक ग्रुप लेते थे। मुझे याद है मैं भावनगर गई थी कॉलेज लाइफ में। वैकेशन भी था या जो भी हो, नया सेंटर वहां पर खुला था, ओपनिंग था, महाराजा वहां पर आए थे और उन्होंने सेंटर खुला, ओपनिंग किया। वहां दादी प्रकाश मणि आई थी, बाबा मधुबन में थे। तो बाबा ने टेलीग्राम भी भेजा था। तो वहां पर बड़ा हॉल था, टाउन हॉल उसको कहते थे, मुझे वो याद भी है। तो उसमें एग्जीबिशन लगा था, इतनी पार्टियां आए, इतने लोग आए, इतने लोग आए। सुबह से रात तक बीच में भोजन के लिए सेंटर पे जाते थे। समझाते रहो, तो मेरा भी थोड़ा गला वो फर्क पड़ गया था। तो और इतनी बड़ी पार्टी की जोर से भी बोलना पड़ता है। अभी तो टीवी में ही सारा हो जाता है, अभी तो ये सिस्टम गया, सिर्फ मेला होता है कहीं कहीं। तो कई बच्चे फिर समझते हैं कि हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है, सर्विस का तरीका है ये। तो प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है, प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग ने सदियों को लाखों वर्ष दे दिए हैं। तो कोई भी बात याद कैसे आए? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है जो भी बना ना, तो 50 वर्ष, एक 51 वर्ष पहले सांता क्रूज में बना। और श्री कृष्ण का भी आज तक वही सभी सेंटरों पे है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनास्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, याद कराया कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? भूल गए? पूजा में याद है कि भूल गए? तो 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही है। तो 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। दिनेश भाई कौन सी बात है ये सारी बाबा समझाते हो? सिंपल बात है, हाँ, समझने की। तो नीचे उतरते आए, अभी फिर बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं कि चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। हमारी चढ़ती कला तो सारा विश्व का भला होगा, उसमें हमारा भला तो साथ में उन सबका भी भला होगा। फिर शंख आदि बजाते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो, हाहाकार होगा। सबके मुख से यही निकलता था उस समय, भगवान भगवान भगवान। 1947 की बात है। तो हाय राम अभी क्या होगा, ऐसे सब बहुत ही चिंतित, मतलब चिंता सबको होती होगी ना उस समय पार्टीशन हुआ तो। किसी का कोई वहां है, किसी का कोई यहाँ है, ऐसा। तो देखो फिर क्या हो गया सारा। तो अभी बाबा कहते हैं परिवर्तन बहुत बड़ा है। जो सब, तो परिवर्तन अभी बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ये बेहद की दुनिया का परिवर्तन होना ही है जरूर। बेहद का पिता बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। बाबा की क्या महिमा? बेहद का पिता। तो हद की बात है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम सुनते आए हो। ये किसी को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी जानते नहीं है। तुम अच्छी रीति से ये जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है दिलीप भाई
ये ज्ञान को क्या कहेंगे? रोबिन, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिकता सबसे ऊपर होती है, धर्म से भी वो ऊपर होती है, सबसे ऊपर के ऊपर टॉप में है आध्यात्मिकता। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, क्या महिमा बाबा की याद रखेंगे होमवर्क में, अफसाना बेन? स्पिरिचुअल फादर आज याद रखना ही रखना है। तो बच्चों को बैठ स्पिरिचुअल फादर जो देते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, तो वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, या हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बनाते हैं। बाबा के समान हमें बनना है। बाबा में सर्व गुण है, तो बाबा कहते हैं ना बच्चों में भी क्या होना चाहिए। बाबा तो सागर है गुणों का, तो बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए। तो टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाबा कौन है हमारे? बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च डबल सिरताज बनाता हूँ। बाबा ये होमवर्क, एक तो निरोगी 21 जन्मों के लिए बनाते हैं, और दूसरा क्या होमवर्क है? बाबा मुझे क्या बनाते? बोलो। उच्च डबल सिरताज बनाते हैं। हाँ आप समान भी बनाते हैं टीचर। टीचर बाबा लाइट का ताज मिलता है याद से, प्योरिटी का। लाइट का माना प्योरिटी का, जो पीछे ओरा होता है ना। और 84 के चक्र को जानने से तुम बनते हो। हाँ तो ये भी कर सकते हैं कि बाबा मुझे चक्रवर्ती राजा बना। चक्रवर्ती बनाते, राजा तो अभी नहीं कहा है, चक्रवर्ती बोला। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाइए। उच्च डबल सिरताज तो याद रखना है ना। तो सत्युग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म हो जाता है विकर्म। द्वापर के बाद में बाबा कहते हैं ना 5 विकारों की प्रवेशता के कारण ये राज्य ऐसा कहेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है एक का दूसरे के साथ। द्वापर से सीढ़ी उतरते आए, कला कम होते होते उतरना ही है, कितना शीशी बन जाते हैं, फिर बाबा कर भक्तों को देते हैं फल। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई, सत्य की बात अलग है सारी। द्वापर से फिर भक्त होते हैं। भक्ति कल्ट यहाँ पर है, माना मार्ग। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाबा से बेहद की ले रहे हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध तो तकदीर। तो कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ, ये याद कर सकते हो होमवर्क में। बाबा से हम बेहद की क्या ले रहे हैं? प्रारब्ध हम बाबा से ले रहे हैं। बाबा के बने तो बेहद की प्रारब्ध हमें मिलनी मिलनी है। तो आज से 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था, ये लक्ष्मण के चित्र पर सब समझाओ। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी, और कोई धर्म नहीं था। तो इस समय तो अनेक धर्म है, वो पहले धर्म नहीं है। वह पहले धर्म है नहीं, फिर उस इस धर्म को आना है जरूर। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बाबा अभी उसको अभी क्या कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं, तो वो धर्म वहां पर होगा। तो अभी बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं है। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आए हुए हैं। बेगर लाइफ का मीनिंग है त्यागी लाइफ हमारी अभी है। यहाँ पर त्यागी के लिए कहते हैं, वो उसका मीनिंग है। बाबा भी गुप्त आए हुए हैं, बाबा है ही गुप्त। बाबा की महिमा में है कि बाबा है गुप्त। तो बाबा ने बोला आज गुप्त रीति से आए हैं। आत्माओं को निराकार ज्योति बिंदु है, किसी को क्या पता चलेगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा विनाशी आंखों से। तो आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर के द्वारा आत्मा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है, बॉडी कॉन्शियस में। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा और कोई जरा भी तकलीफ देते किसी को भी नहीं देते हैं। बाबा जब दिलीप भाई दिखाई नहीं पड़ रहे हो, सेकंड रो में नहीं तो आ जाओ ना सेकंड रो में। तो बाबा जब गुप्त रूप में आते हैं ना, तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं, ये मेन बात है। बाबा मुझे होमवर्क है ये चौथा होमवर्क। बाबा मुझे गुप्त रूप में क्या देते हैं? गुप्त दान देकर विश्व की बादशाही देते। गुप्त दान में आज ये कहा, बाबा हमें गुप्त दान में विश्व की क्या देते हैं? बादशाही देते हैं। होमवर्क आज का, एक तो डबल सीताज बनाते हैं, ऐसा बोला था ना, क्या कहा था?
उच्च डबल सिरताज बनाते हैं वो एक। उसके बाद में तकदीर हमारी बनाते हैं दो। और उसके बाद में अभी अभी आया गुप्त दान में बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब देते हैं साथ में तो गुप्त ही देते हैं कहीं तो वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। क्या बोला? सबको बोलेंगे ना उतना कम होता है। इसलिए आप मधुबन में कहीं देखते हो, सेंटर पे कहीं देखते हो, फलाना का लिस्ट बनाओ, देखते हो कभी कभी? इसका लिस्ट बनाओ, इसने इतना गुप्त अपना भाग्य बनाया, कभी होता है? कोई भी सेंटर्स पे अपना इतना, या मधुबन में कहीं भी देखा किसी ने? कभी नहीं। गुप्त दान, ये डे वन से ही अपना संस्था अपनी स्थापित हुई, तब से है ये गुप्त दान महापुण्य, उस दिन से लेकर के है ये नियम। तो कन्या को हस्बैंड का वाइफ को भी नहीं पता होता है, वाइफ का हस्बैंड को भी नहीं पता होता है ना, इतना गुप्त। तो ही बनता है भाग्य। पता चला उतना कम हो जाएगा, और अगर नाम आ गया तो बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ का यहाँ ही रिजल्ट मिल गया, सभी ने आपको रिजल्ट दे दिया, कहीं उन्होंने कहा ओ आपने दान दिया, ओ आपने दान दिया, तो आपका रिजल्ट उतना। तो जब दहेज देते हैं, हाँ हाँ, ये भी कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि राइट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल कहते हैं। कौन बोला? दिलीप भाई, बराबर टाइम पे याद आ गया आपको। तो कन्या, तो गुप्तदान महापुण्य दो चार को मालूम पड़ा तो वो माना, ये कहावत है कि राइट हैंड दे तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा गुप्तदान होना चाहिए। तो दो चार को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। पता है बैंक का नियम होता है, बैंक का, समझो हस्बैंड का अकाउंट है तो वाइफ को बैंक नहीं बता सकती है, उनका नाम नहीं है उसमें, तो कि ये कितना इनके बैलेंस है, बिल्कुल नहीं बता सकती बैंक। बहुत स्ट्रिक्ट कायदा है, एक का दूसरे को बैंक वाले नहीं बोल सकते कि इसके अकाउंट में इतना है, बिल्कुल नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो कि विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी ये तो किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब था। बाबा मुझे क्या दे रहे? पवित्रता, ये तो एकदम इजी है याद रखना। योगिता, वेरी गुड। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं कि स्वर्गवासी का मीनिंग क्या। तो जिसको जो आया तो कह देते थे, अर्थ समझना चाहिए। ये है ड्रामा, मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है। हम 84 का अभी चक्र लगाते हैं। अभी बाबा आए हैं ये तमो प्रधान दुनिया से पावन दुनिया में हमें ले जाने, तो बाबा की याद में रह करके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कांटों से, तो कांटों से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती। बाबा ने ये भी कह दिया, पहले चक्रवर्ती कहा और अभी चक्रवर्ती राजा कहा। बनेंगे तो बनाने वाला कौन है? बाबा। वो परमात्मा तो सदैव प्योर है, ये महिमा याद करेंगे। सदैव प्योर, एवर प्योर। वो आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगी। बाबा मुझे क्या बना रहे? खूबसूरत। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे ऐसी ड्रेस नहीं पहनते थे, रॉयल पहनते थे कि किसी की नजर न पड़े। पहले तो ऐसे होता था, अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। बाबा कहते हैं हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, डू नो विल, थिंक नो विल। तो राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर अभी, पांच विकार है तो पावर कहाँ से होंगे? नहीं होती है। जिसको जो आया कहते रहते हैं। तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है। और अपने हमें बनना एक्चुअली स्वच्छ मनुष्य, बाबा ने कहा कि बनना है। तो सौभाग्यशाली हो, हाँ ये याद रखेंगे हमारा सम्मान में कि मैं कौन हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। जो खेवैया ने पकड़ा है हमारा क्या? हाथ। तो ये याद रखेंगे ना ये।
कहीं बाहर काम भी जाते हो तो याद में रखना है कि बाबा की भी टिकट लेस हमारे साथ टिकट है। बाबा भी साथ में है टिकट लेस। खेवैया है और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। तो तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। मैं निमित्त हूँ, मेरा सुमन। तुम जानते हो कि पहले मुख्य है देह अभिमान, उसको उससे मुक्त होना। क्या मुख्य है पहले पहले? हाँ, देह अभिमान। उसके बाद ही सब भूत आते हैं। दूसरे भूत किसको कहते हैं बाबा? नरेश, नरेश भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच भूत कहते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ। क्या मेहनत करनी है? अपने को आत्मा समझ। बोलो अमिताबेन। बाबा को याद करो, ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। क्या बोल दिया आज बाबा ने? शकुंतला बेन, ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। हाँ, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। फिर कितना भी, अरे बच्चे कड़वी दवाई कभी पीते नहीं तो कैसे नाक बंद करके ना मुंह खुला करके ना कैसे कैसे पिलाते हैं। तो फिर कितना भी पैदल बाबा की, अरे कड़वी हो तो भी लेना चाहिए। हमारा खुद का इसमें जबरदस्त कल्याण ही कल्याण है। तो ये तो कड़वी है ही नहीं, तो लेनी ही चाहिए। तो फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे, बोलो, थकेंगी? जयप्रकाश भाई, थकेंगी नहीं टांगे। और क्या हो जाएंगे राजा रमन भाई? टांगे तो नहीं थकेंगे, ऊपर से क्या हो जाएंगे? हाँ, इजी हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। बोलो। अच्छा, हमारा इतना सुंदर शब्द का है। बोलो श्रीचंद भाई, बोलो। क्या हो हाँ, बराबर बोला जयप्रकाश भाई, कैसे याद आ गया? लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। देखो कहाँ गया ये। हाँ, फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। हमेशा स्वभाव भी हमारा क्या रखना है? फीलिंग फ्लू की बीमारी नहीं, मुझे बहुत इसने ये सब बोला है, इसने वैसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बुरा लग गया। नहीं, सेंसिटिव नेचर बनाया, तबीयत खराब होगी। डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि सेंसिटिव नेचर नहीं रखना है, अपना स्ट्रांग रखना है। अच्छा नहीं है ऐसा नेचर कि तुरंत इफेक्ट हो जाए। नहीं, हल्के हो जाएंगे। सभी ने नोट किया, क्योंकि ये हमारा गुण धारण करना है ना, लाइट। बाबा कहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस बनो। बाबा ने तुमको, बाबा की जो महिमा है वो हमें दे दी है, लाइट हाउस माइट हाउस, बच्चों को भी। वैसे तो बाबा की महिमाएं हैं। तो लाइट हो जाएंगे, हल्के। तो बहुत मदद मिलती है, लाइट हो जाएंगे तो क्या होगा? बाबा की भी बहुत मदद मिलेगी। भारी होंगे ना तो बाबा भी याद नहीं आएंगे। दिल, मन खराब हो जाएगा। मन चित दिल जो भी कहो, फीलिंग वाला हो जाएगा ना, फिर मजा नहीं है, खुशी भी गायब हो जाएंगी। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो, मेरा स्वमान है, याद रखना ही रखना है। तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए हैं और कोई तकलीफ देते नहीं है बाबा। कुछ तकलीफ नहीं है। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नोवेल सी नोवेल आदि आदि। जो सर्विस, आज कितनी बार बोला है, ध्यान रखेंगे सभी। किसी की ऐसी बातें तो भी सुननी नहीं, अंदर डालना नहीं है। डालेंगे तो फिर को बाहर उल्टी करेंगे, किसी और ना और को सुना देंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकले। क्या निकले? सदैव ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बातें मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात वाहियात वेस्टफुल जरमुई जमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। कौन सी बातें कभी नहीं सुननी है किसी की? बोलो। वाहियात का मीनिंग क्या है? वेस्टफुल। कोई भी वेस्ट की बातें, कभी किसी की फालतू बातें, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वैल्यूएबल। तो सर्विस करने वाले ऐसा जहर मन में क्यों डालना है? किसी की बातें सुन करके कुछ काम है क्या हमको?
शक्ति है तो सुधारो उसको जाकर के, आपको ऐसी वाहियात बातें सुन मिली, और वो सही है कि नहीं है वो हमको क्या पता। तो सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं ज्ञान की बातों के सिवाय, बाकी बातें हैं पत्थर मारना। देखो क्या बोल दिया है बाबा ने, फालतू बातें, बाकी बातें ज्ञान के सिवाय की क्या है, पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देंगे, या तो ये या तो ये, या तो पत्थर या तो ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारोगे, क्या करोगे, पत्थर मारोगे, नुकसान हमारा है जबरदस्त, विकर्म हमको होगा, बोझ हमारे पर चढ़ेगा, वो हमको भोगना पड़ेगा। तो अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे या पत्थर मारेंगे किसी को, बोलो अभी। हमारे मन में दृढ़ संकल्प चाहिए कि हमको तो ज्ञान रत्न ही देना है औरों को। जो मेरे पास खजाना है, दो ड्राइवर की आपको बातें पर सुनाई थी विदेश की, एक ड्राइवर की कुछ मिस्टेक नहीं थी, मालिक बैठा था बाजू में, और दूसरा जो था सामने जो आया उसकी गलती थी, ऊपर से इसको अपशब्द बोला। तो वो जो बैठा था बाजू में उसने बोला कि आपने कुछ इसको जवाब नहीं दिया, वो बिना कारण, उसकी मिस्टेक थी हमारी नहीं थी, तो भी उसने इतना अपशब्द आपको बोला। बोले उसके पास जो था वो उसने दिया, मेरे पास ये सब खजाना नहीं है, तो मैं कैसे दूंगा उसको ऐसे शब्द। तो ज्ञान रत्नों का हमें खजाना रखना है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे जिसकी वैल्यू कथन कर ही नहीं सकते हैं। ज्ञान रत्नों की तो कितनी सारी वैल्यू है, वो हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं, कोई हालत में नहीं कर सकते। ज्ञान रत्न इतने वैल्यूएबल है। तो बाबा अगर अभी ज्ञान रत्न तुम बच्चों को दे रहे हैं तो हमें भी औरों को देना है ज्ञान रत्न, मगे पत्थर। तो बच्चे जानते हैं कि बाबा बहुत बहुत मीठे हैं, स्वीटेस्ट है, बाबा को तो स्वीटेस्ट बाबा कहा जाता है ना। तो शिव भगवान को तो आधा कल्प गाते आते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से। ये करो याद, जितनी बार याद आया ना करो करो, संध्या बेन क्या सेम क्या है दुनिया में भक्ति मार्ग में, तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से हमें घनेरे सुख मिलता है, माना बहुत बहुत बहुत। तो परंतु अर्थ तो बराबर समझना चाहिए, तोते के मिसल नहीं बोलना, मशीन के मिसल नहीं, तोते के मिसल नहीं बोलना है। वो नल के ऊपर बैठा है तोता और बोलता है नल के ऊपर कोई बैठना नहीं, और खुद बैठा है उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना है। तोते मिसल नहीं, मशीन की माफिक नहीं करना है, जो करते हो बोलते हो ध्यान होना चाहिए, कॉन्शियस होकर के जागृत अवेयरनेस से वो बोलना चाहिए कि इसका मीनिंग ये होता है। तो तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये नोट करिए, खुशी शब्द कितनी, माना बहुत बहुत बहुत। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। होमवर्क, आज होमवर्क ही होमवर्क है, इतने सुंदर सुंदर महावाक्य है बाबा के, डायमंड महावाक्य। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की देते हैं, उच्च डबल सिरताज, एक तो वो याद रखना है, फिर प्रारब्ध अच्छी देते हैं, फिर एक निरोगी बनाते हैं, है ना। तो बेहद का वर्षा विश्व के बादशाही देते हैं, 5,000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये भी होमवर्क है, बाबा मुझे विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये सारी बातों का चिंतन करेंगे तो कहाँ फालतू बोलने का टाइम रहेगा। शिव बाबा ब्रह्म, ये याद नहीं करते हैं ना, तो फिर रिपीट नहीं करते ना तो याद नहीं रहता है, उसके बजाय ये रिपीट करना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे, ब्राह्मण कुल चाहिए ना, हमारा सोमा ने, हम ब्राह्मण कुल के हैं। भागीरथ कहने से भी समझ न सके, भाग्यशाली रथ, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं शिव बाबा, तो इसलिए इनको भागीरथ भाग्यशाली रथ कहा जाता। ब्रह्मा के बच्चे, हम बच्चे कौन है, ब्राह्मण, ये हमारा स्वमान है, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण है उच्च चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान है। क्या सोमान हमारा, दो सोमान है, ब्राह्मण है संगम योगी और ईश्वरीय संतान। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर हम बनेंगे क्या, देवी संतान, डिवाइन। तो डिग्री कम हो जाएंगी, अभी भगवान साथ में है तो डिग्री अच्छी एकदम ऊपर टॉप में। ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है, जो अभी अभी टॉप में भगवान शिव जिनके साथ है वो डिग्री ऊपर गई है, क्योंकि इनमें ज्ञान, वह ये जो ज्ञान है स्पिरिचुअल नॉलेज वो वहां आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वहां पर वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान किसमें है, तो उनको क्या कहेंगे, ज्ञानी अज्ञानी क्या कहेंगे उनको, देवताओं को क्या कहेंगे, ज्ञानी अज्ञानी, बोलो। बाबा ने कहा न ज्ञानी कहेंगे न अज्ञानी कहेंगे, दोनों ही नहीं कहेंगे दोनों ही नहीं कहेंगे। ज्ञान ब्राह्मणों में है,
तो बाबा कहते हैं कि इन्होंने ज्ञान से, ये देवी देवताओं ने, लक्ष्मी नारायण ने ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने उच्च हो, हमारा क्या सुमन? उच्च। ब्राह्मण उच्च है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी है कि ब्राह्मण शास्त्रों में है, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई भगवान के श्री मुख से, ऐसा शब्द है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है भगवान के श्री मुख से, माना श्रेष्ठ मुख से, वो है ब्राह्मण। मैं आपको मीनिंग उसका बता दूंगी कभी। तो तुम ब्राह्मण कितने उच्च हो, फिर देवता बनते हो, जो कुछ भी ज्ञान उच्च बनते हो, तो देवता जो बन जाते हो तो ज्ञान की आवश्यकता वहां नहीं है। उनमें ज्ञान होता था तो दैवी वंश, अभी तक परंपरा से वो ज्ञान चला आता था। मीठे मीठे सिके लदे बच्चे, हमारा स्वमान क्या? तो इसलिए कड़वे नहीं बनना है, न कड़वी हम दवाई लेते हैं, बाबा ने बोला। तो ये सब राज है, सब युक्तियां बताते हैं कि बाबा, ट्रेन में बैठे भी तुम सेवा सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ करके बात करेंगे तो ढेर आकर के इकट्ठे होंगे। जो इस हुए ना 10 का चित्र, 5 ये बाजू 5 ये बाजू, इतना सुंदर है, देखा है ना सबने? है किसके पास जेब में? नहीं तो कल लेकर के आएंगे, ऊपर होगा तो। किसके पास है तो निकालो, तो दिखा दो। ये इतना छोटा है ना, पर्स में रहता है, उसके ऊपर बहुत सेवा कर सकते हैं। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा करके प्रजा बन जाएंगे। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे सर्विस के लिए हैं। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री होती, फिर हिस्ट्री होती है रिपीट। बीच में ये है संगम युग, जिससे तुम बन जाते हो क्या? पुरुषोत्तम। बाबा मुझे क्या बना रहे? पुरुषोत्तम। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता, गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा आपका पद्मा पदम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बातें मुझसे नहीं निकालनी है। जर्मई जंगमई परचिंतन निंदा की बातें कभी नहीं सुननी है मुख से, सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह करके स्वयं को बनाना है, राकेश, निरोगी। सर्विस के सेवा के साथ साथ याद की यात्रा में रहेंगे शिव बाबा की, क्योंकि अविनाशी सर्जन है, आज बोला ना। ये याद रखना है कि बाबा कौन है। हाँ, तो अविनाशी सर्जन मुझे निरोगी बना रहे हैं। आई एम परफेक्ट हेल्दी, आई एम ऑलवेज हेल्दी। तो ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात नहीं हो गई। सभी के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को बनाना है निरोगी। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिले हैं, 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने मिले हैं। तो इसी नशे में व इसी खुशी में रहना है कि कौन, क्या खुशी में रहना है हमें? बाबा की क्या महिमा है वो याद करो। अविनाशी सर्जन स्वयं कौन, वर्षाबेन? भगवान। स्वयं भगवान हमें मिले हैं कितने जन्मों के लिए? भाग्य बनाओगे 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। क्यों मिले भगवान स्वयं हमको अविनाशी सर्जन? हमारा 21 जन्मों के लिए भाग्य बनाने के लिए। तो इसी नशे में व खुशी में रहना है, वरदान। हर कर्म में फॉलो फादर कर, हर कर्म में जो बाबा ने किया वैसे मैं करूं, जो बाबा ने किया मैं नहीं करूं। स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले, बाबा से स्नेह है हमारा, और बाबा का हमारे से है। तो बाबा का हमारे से स्नेह है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। किसी के स्नेह का वैसे भी करना चाहिए रिस्पॉन्ड। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने क्या बोला? तीव्र पुरुषार्थी भव। तो ऐसे याद करो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। तो मुझे क्या करना है? बाबा के स्नेह का मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं कैसे करूं? बाबा के हर कर्म को कैसे? फॉलो करके, फॉलो करके। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जिसके साथ प्रेम है, स्नेह है, तो वो करते हैं, ऐसा खुद भी करेंगे। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है कर्म। जो कर्म हम करने जा रहे, वो कर्म मेरे क्या?
फॉलो फादर है मेरे ये कर्म। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो उसको। नहीं है तो क्या करो उसको, स्टॉप। बाबा को कॉपी करते बाबा समान बनो, कॉपी करो। बाकी तो कई जगह कॉपी एग्जाम में स्कूल कॉलेज में नहीं कर सकते हैं और ही पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें यही करना है, जो बाबा ने किया वो हम करें, कॉपी करना है। तो बाबा जो कॉपी करते हैं, जो बाबा को कॉपी करते हैं, बाबा समान बनो। कॉपी करने के लिए इसलिए बाबा कहते हैं ना, सत्य में लक्ष्मीनारायण को भगवान भगवती कहा जाता। तो कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, कॉपी करते हैं, तो बाबा ने ये भी समझाया। पहले बहुत करते थे, अभी आजकल तो जेरोक्स वो मशीन, फोटोस्टेट कॉपी करते हैं ना। जेरोक्स तो खैर कंपनी का नाम है, लेकिन कितना सबके मुंह पे वही आ जाता है। तो अभी तो वो कर देते हैं ना, इजी है एकदम। तो अभी जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। मुझे याद है कॉपी करते ना हाथ भी बिगड़ता था, ब्लू ब्लू, फिर साबुन से बैठ के हाथ धुलाई करो। तो वै तो वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन, अटेंशन मेन बात कौन सी बोली, हाँ अटेंशन। तो अभी ही, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बनकर स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। ये समय मेरे पास है, मैं अपने को हर शक्ति से भरपूर माला माल कर दूं, संपन्न बना दूं हर शक्ति से। और शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को मैं फॉलो कर दूं। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हैं, अगर, तो सहयोग लो। नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएंगे ना हमको, टू लेट हो जाएंगे तो सहयोग ले लो ना, मदद ले लो ना। किसी की भी मदद ले लो, आपको जो ठीक लगता है उसको, योग्य जो लगता है उसकी। स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। हम संतुष्ट है तो प्रसन्न है, नहीं तो कमी रहेंगी तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, करेंगे। तो प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त इशारा है किसी, तो आज तो बहुत इजीली याद रहेगा कि मैं संतुष्ट हूं और प्रसन्न हूं, दोनों हमारे समान हैं। तो प्रश्न नहीं है, वही वो भी याद रहेगा, प्रसन्न। तो प्रश्न नहीं, क्वेश्चन नहीं कि मेरे पास ये क्यों, इसके पास ये क्यों, कंपैरिजन नहीं किसी के साथ। अव्यक्त इशारा किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को देखो नहीं। ये स्मृति रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं दुनिया में। अभी गार्डन में जाते हो तो वैरायटी फ्लावर होते हैं ना, कलर भी वैरायटी होता है। एक ही गुलाब का हर जगह थोड़ी ना होता है पूरे गार्डन में। जैसा रोज गार्डन तो कहाँ होता है, एक चंडीगढ़ में है, बाकी तो कहीं तो मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना कि रोज गार्डन है, सिर्फ रोज गार्डन है सर। उसमें भी कलर तो अलग है। तो सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे, कमजोर हो या कोई भी हो। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकते हैं। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये याद रखेंगे हम तो पावर उसको दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करो। और उसके संस्कार है, हम क्या कर सकते हैं, वो करेंगे चेंज, उनको मन में आएगा तब। तो सबके प्रति स्वतः हमारी क्या होनी चाहिए हमेशा, शुभ भावना। ये है अव्यक्त इशारा, कोई कमजोर हो के क्या भी हो, शुभ भावना रखो, आत्मा करके देखो उसको। आज का है मम्मा का गुण और शक्ति। 27 तारीख, मधुर बोल और धीमी आवाज, दो गुण। कौन सा, बोल क्या होना चाहिए, हाँ स्वीट एकदम, मधुर, और आवाज धीमी। आवाज के गुण द्वारा साइलेंस की शक्ति से संपन्न, क्योंकि नहीं तो आत्मा हूँ याद नहीं रहेगा, न रूहानियत याद रहेगी। जो भी जोर से बोलते हैं तो अपनी शक्ति वेस्ट करते हैं। दो बातों में शक्ति जाती है, एक आर्टिकल आया था डॉक्टर का। एक तो भोजन डाइजेस्ट करने में, जो ओवर खाते हैं उसको भी ज्यादा तकलीफ होती है। और दूसरा आया था कि जो बोलते हैं उसमें बहुत शक्ति जाती है। मम्मा के बोल में बहुत मिठास थी। मम्मा बहुत धीमी आवाज से बोलती थी और जितना जरूरत होती थी उतना ही बोलती थी। मम्मा कभी आवाज में एक्स्ट्रा नहीं, मम्मा कभी आवाज से हंसती भी नहीं थी जोर जोर से। मधुर मुस्कान की मम्मा का हंसना था, मधुर मुस्कान। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई, गंगा का प्रवाह था। सागर की
गहराई, आकाश की ऊंचाई, और गंगा नदी जो है उसका बहती जाती प्रवाह दिखता था। ज्ञान ऐसे सुनाते थे जैसे कि गंगा नदी, ज्ञान गंगा नदी, जिससे सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। सचमुच ऐसे ही था, हमने तो बहुत क्लास किया ना। तो हम भी बहुत कम शब्दों का प्रयोग करें, बोल के महत्व को सम, बोल के महत्व को समझकर आवश्यकता अनुसार ही बोले। क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो बोल एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, उसमें से होता है। आप कभी भी नोट करना, सामने वाला जो डिस्टर्ब होता है ना, वो अपनी वाणी से डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए बहुत इसमें हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अटेंशन। कम भी बोलना है, धीरे भी बोलना है। तो अभी बाबा की याद में सभी बैठेंगे कंसंट्रेशन से। क्या है, क्या है? हाँ हाँ, मम्मा की टोली मधुबन से कल पहुंची है, तो वो सभी लेकर के जाए। बाबा की प्रताप में लाल लाइट कर दो। अभी योग में बैठेंगे। बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास बजता मन में यही एक सांस बाबा तुम हो मेरे पास बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा तेरे संग का हुआ ये असर तेरे संग का हुआ ये असर आसा हुआ है जीवन का सफर मुझसा कोई खुश किस्मत कहा भगवन हुआ है मेरा हम सफर सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास तेरी रहमतों का है मुझ पे